मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले यूपी पुलिस को बड़े तोहफे देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति कार्यक्रम 2024 में शामिल हुए, जहां यूपी पुलिस कर्मियों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा के लिए 3,50,00,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही पुलिस कर्मियों के वर्दी भत्ते में 70% इजाफे का ऐलान किया। और इसके अलावा सर्विस और रिटायर्ड पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों के मेडिकल प्रतिपूर्ति 266 मामले के निस्तारण के लिए 30,56,000 रुपए दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिस कर्मियों, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों और अन्य प्रदेशों के सैन्य बलों और भारतीय सेना में कार्यरत यूपी के 115 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के कामों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह के साथ ही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्वक संपन्न करने में पुलिस बल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कार्मिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 115 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी इस दौरान प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों के सुख सुविधा के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए और कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपए, कार्यरत और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 266 दावों के निस्तारण के लिए 30,56,000 रुपए की राशि, 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 312 प्रकरण हेतु 12 करोड़ 60 लाख रुपए, 135 पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 5 करोड़ 5 लाख रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 306 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों की सहायता के लिए 9 करोड़ 8 लाख रुपए, 24 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा कराए गए कैशलेस उपचार के अंतर्गत 21,16,000 रुपए के बिलों और पुलिस कार्मिकों के 205 मेधावी छात्रों को शिक्षा निधि के माध्यम से 53,30,000 रुपए की छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 2 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिस जन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ
आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें शासन के पास उपलब्ध होती रही हैं, उसी क्रम में उन कर्मियों के परिवारजनों, खासतौर पर उनकी पत्नी अथवा माता पिता के जीवित न रहने की दिशा में शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मृतक या शहीद के परिवार को पूर्ण धनराशि नहीं मिलने की समस्या बताई गई थी। इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि वर्तमान शासनादेश को संशोधित करते हुए अनुग्रह की संपूर्ण धनराशि 25 लाख या 50 लाख रुपए जैसा कि अनुमन्यता है, पूर्णतः मृतक शहीद की पत्नी या माता पिता या जो भी कानूनी वारिस हो उसको उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस बल के समस्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पिछली बार 2019 में इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान परिवेश में वर्दी की खरीद और रखरखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार उसमें बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की जाती है। इसमें आने वाले कुल खर्च में लगभग 70% की वृद्धि की जाती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के अनुसार मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना एक प्रावधानित है। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गई थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। इससे पुलिस बल के 25% से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कार्मिक लाभान्वित होंगे। इस पर होने वाले 47 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का भी वहन प्रदेश सरकार करेगी। पुलिस में खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कुशल खिलाड़ियों की भर्तियां नियमित की गई हैं। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। वही पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में ज्यादा पदक जीतकर इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इस क्रम को निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बजट में जो 70 लाख रुपए प्रावधानित किए गए थे वह अब पर्याप्त नहीं, अतः इसको अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए के जाने की घोषणा की जाती है, जिससे इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फिजियो, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके। वर्ष 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। अभी इनकी संख्या 200 से अधिक हो चुकी है और आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, एसटीपी के रखरखाव के लिए कालांतर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं 1380 करोड़ रुपए के एक कार्पस फंड की घोषणा करता हूं, जिससे इन भवनों के रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही जैसा प्रस्तावित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में लगने वाले पुलिस बल पर आने वाले खर्च को नियमित करने के लिए यथा प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और इसका इस्तेमाल प्रस्तावित की जाने वाली कार्पस नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा।